नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भगवान शिव का प्रिय और पावन महीना सावन आरंभ होने जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे सावन के पावन महीने की, सावन महीने की महिमा की और सावन महीने के पूजा विधान की। तो सावन के पावन महीने की शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सावन या श्रावण के महीने की महिमा क्या है। देखिए, सावन का महीना हिंदुओं के पवित्र चातुर्मास में से एक माना जाता है। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक का जो चातुर्मास है उसमें जो पहला हिस्सा है वो सावन है। सावन के महीने का संबंध पूरी तरह से भगवान शिव से माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था। हलाहल विष के पान के बाद उग्र विष की गर्मी को शांत करने के लिए भक्त इस महीने में शिव जी को जल अर्पित करते हैं। विष के ताप को नष्ट करने के लिए शिव जी को निरंतर सावन में जल अर्पित किया जाता है। पूरे साल भर पूजा करके जो फल पाया जाता है वो फल केवल सावन में पूजा करके भी पाया जा सकता है। तपस्या के लिए, साधना के लिए और वरदान प्राप्ति के लिए सावन का महीना विशेष शुभ है। सावन का महीना अत्यंत पवित्र है, जिस महीने में अगर आप साधना, उपासना और तपस्या करते हैं तो आपका कल्याण होगा। इस बार सावन का महीना 11 जुलाई से आरंभ हो रहा है और 9 अगस्त तक सावन का पावन महीना चलता रहेगा। आपको आरंभ में ही बताया कि सावन के महीने में अगर आप साधना, पूजा, तपस्या करते हैं तो सावन के महीने में आपको विशेष लाभ हो सकता है। तो सावन के महीने में किस तरह के लाभ हो सकते हैं? जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, तमाम प्रयास के बावजूद ऐसे लोग विशेष प्रयोग करके विवाह का वरदान पा सकते हैं। जिनकी कुंडली में आयु का भाव कमजोर है, उम्र की स्थिति कम दिख रही है, उन्हें सावन में साधना करने से आयु रक्षा का वरदान मिल सकता है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा तो सबसे ज्यादा होती ही है, लेकिन सावन में शनि की पूजा सबसे ज्यादा फलदायी होती है। सावन में शनिदेव की पूजा से बहुत लाभ होता है। सावन के महीने में कुंडली के तमाम दोषों को आप शांत कर सकते हैं, जैसे ग्रहण दोष, राहु दोष, गुरु चांडाल दोष, केमद्रुम दोष, ये तमाम तरीके के दोष आप शांत कर सकते हैं। पूरे साल भर में सर्पों की पूजा इसी महीने में हो सकती है और कभी नहीं हो सकती। सावन में नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है, जिसमें
सर्पों की विशेष पूजा की जाती है। सावन के महीने में हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव की पूजा करता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहता है। तो सामान्य रूप से सावन में कैसे पूजा करेंगे? कम से कम सावन में जितने भी सोमवार हैं, हर सोमवार को उपवास रखिएगा। शिवलिंग पर रोज सुबह जल और बेलपत्र अर्पित करिएगा। दूध कम से कम अर्पित करिएगा और तांबे के पात्र से दूध बिल्कुल अर्पित मत करिएगा। रोज सुबह शिव पंचाक्षर स्तोत्र का या शिव मंत्र का जप करिएगा। नमः शिवाय का रोज सुबह जप करना ही है। शिव जी को जल चढ़ाना ही है और नमः शिवाय का जप करना ही है। इसके बाद जलपान या फलाहार कर सकते हैं। अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो सावन का महीना इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। आप सावन के महीने में विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करके रुद्राक्ष पहन सकते हैं। सावन के महीने में 3 बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। पहला, सावन के महीने में लीफी वेजिटेबल्स, पत्ते वाली सब्जियों का प्रयोग करना मना है। साग का, हरी सब्जियों का, पत्ते वाली सब्जियों का प्रयोग नहीं करेंगे। सावन के महीने में दूध का प्रयोग भी कम से कम करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और सावन का महीना चातुर्मास में से एक महीना है, तो केवल एक वेला भोजन करके अगर आप शिव जी की पूजा करते रहें तो इससे आपका कल्याण और मंगल जल्दी होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।